पढ़ाना है बच्चों, जो ये आज आपको पढ़ाना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज में पहले ही एक वर्ड आता है इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इंटरनल इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ कि आपको पहले इंटरनल क्लियर हो कि इंटरनल गुड्स क्या होते हैं। इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो बच्चों व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स आर subgroups based on then nature, availability, imports, etc. Then is called internal classification of goods and services. The following ground are adopted for this classification. तो पहला ही पॉइंट है आपका रेट ऑफ टैक्सेस। बच्चों रेट ऑफ टैक्सेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक हम रेट क्लियर नहीं करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सलाह के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर के लिए अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं बेस्ड ऑन द एडवाइस of GST Council by the central government. Different rates for different goods and services have been notified for GST notification have been issued by the government for this. The following rate of GST have been notified through these notification 0%। आपको पहले भी कभी बताया है कि 0% होता है। 0% यह दर वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के लिए होती है। द रेट इज़ नोटिफाइड फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। फिर है 0.25, यह दर केवल वस्तुओं के लिए अधिसूचित की गई हैं, सेवा के लिए नहीं है। 0.25% दिस रेट हैज़ बिन नोटिफाइड ओनली फॉर गुड्स। 1% this rate is notified for goods under composition scheme, it's not a service। ये दर जो है कंपोजिशन स्कीम के लिए प्रोवाइड की गई है। कंपोजिशन स्कीम का जो वो गुड्स होता है उसके लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ तक ईयरली होता है, और कुछ स्पेशल राज्यों में जिनका टर्नओवर 75 लाख तक होता है। फिर है फोर्थ है 3%। दिस रेट ऑफ GST हैज़ ऑल्सो बिन नोटिफाइड ओनली फॉर द गुड्स। ये इसको भी वस्तु एवं सेवा कर की यह दर भी केवल वस्तुओं के लिए अधिसूचित की गई है। बच्चों नेक्स्ट है इसी के बाद 5%। This rate of GST has been notified for the goods and services। वस्तु एवं सेवा कर की यह दर वस्तु एवं सेवा दोनों के लिए अधिसूचित की गई है। और 6%। बच्चों देखिए ये जो 5% वाला है, दिस रेट ऑफ GST हैज़ बिन नोटिफाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है। आपको बताया था कि जो रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है उसमें सर्विस टैक्स जो ली जाती है, गुड्स टैक्स नहीं लिया जाता, सर्विस टैक्स जो ली जाती है वो 5% ली जाती है। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों पर है टैक्स, इसलिए 5% रेस्टोरेंट बिजनेस में 5% केवल GST ली जाती है। फिर है 6%। दिस रेट इज़ नोटिफाइड फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। जो बच्चों आप कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सेट्रा 1% देते हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं कंपोजिशन स्कीम में, याद रखिएगा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 6% देते हैं। यह दर कंपोजिशन योजनाओं के लिए ही है, और 6% जो है वो कंपोजिशन योजनाओं के लिए ही है। नेक्स्ट है 12%। दिस रेट इज़ ऑफ GST हैज़ बिन नोटिफाइड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये जो वस्तु एवं सेवा कर की दर में वस्तु एवं सेवा कर की विभिन्न दरों को अधिसूचित किया गया है, जो कि 12% है। नेक्स्ट है बच्चों
दोनों के लिए है 18%. दिस रेट ऑफ द GST हैज़ बीन नोटिफाइड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. 18% भी जो है वस्तु एवं सेवा कर की दर में वस्तु एवं सेवा कर के विभिन्न मदों को शामिल किया गया है. फिर लास्ट है बच्चों 28%. दिस रेट ऑफ GST हैज़ बीन नोटिफाइड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विस बोथ. ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा. मतलब 28%, जीरो से शुरू हो करके 28% तक GST ली जाती है. 0%, 0.25%, 1%, 3%, 5%, 6%, 12%, 18% एंड 28%. तो कुल मिला करके हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइप्स ऑफ GST रेट है. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद है एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? देखिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जेम्प्टेड गुड्स में आता है गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज certain services exempted from through various notification. And this category of कुछ कटा तो नहीं है. This category आपने कटा नहीं है. This category of goods and services also help in classification of goods and services. To see the detail of exempted goods and services, go to chapter. हम लोग इसको देखेंगे, इसका डिटेल जो है कि जब सप्लाइज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST हमारी बुक में दिया रहे हैं, जब हम वो पढ़ाने लगेंगे आपको, तो हम इसको देखेंगे कि एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन कौन से हैं. सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं को कर मुक्त किया गया है. तो वो कौन कौन से कर हैं मुक्त हैं, कौन कौन सी वस्तु जो है वस्तु एवं सेवा कर मुक्त हैं, उनको हम जब हम एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ाएंगे उस चैप्टर में, उसमें हम क्लियर करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों HSN कोड. HNS कोड क्या होता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे कि HNS कोड क्या होता है. देखिए HNS कोड with the aim of facilitating international business, the World Customs Organization has developed a common classification of goods. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व कस्टम संगठन ने, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वस्तुओं का एक कॉमन वर्गीकरण तैयार किया है. इस कॉमन वर्गीकरण को ही कहते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. हार्मोनाइज्ड बच्चों, जो इसका फुल फॉर्म होगा HSN का, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. ध्यान से सुन लीजिए कि HSN हार्मोनाइज्ड एस सिस्टम ऑफ, N जो होता है वो नोमेनक्लेचर. ठीक है, नोमेनक्लेचर नाम से जाना जाता है. और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एंड कस्टम tariff has already adopted this system in India. The basis of HSN under GST is in the Custom Tariff Act 1975. It means कि भारत में सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एंड कस्टम टैरिफ से पहले से ही इसी व्यवस्था को अपनाए हुए है. वस्तु एवं सेवा कर में भी कर की दरों के लिए कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 को ही आधार बनाया गया है. बच्चों, HSN कोड में को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 4 हिस्से का मतलब 4 चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं. एक है चैप्टर, दूसरा है हेडिंग, और थर्ड है सब हेडिंग,
और फोर्थ है टैरिफ आइटम्स। ये याद रखिएगा। इस बच्चों इसको 4 भागों में बांटा गया है। चैप्टर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 is divided into 20 sections. In this section there are a total of 98 chapters. The first 2 digits of the total number of HSN code are allotted for chapter. ठीक है, ये आपको चैप्टर समझ में आया कि क्या होता है चैप्टर। फिर से देखिए, चैप्टर के लिए उसने कहा है कि कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 कुल 21 धाराओं को में विभाजित किया गया है और इन धाराओं में कुल 98 चैप्टर्स हैं और सबको HSN कोड दिया गया है। कुल अंकों में से प्रथम 2 अंक अध्याय के लिए होते हैं, मतलब चैप्टर के लिए होते हैं। दूसरा है हेडिंग। सब हेडिंग है द चैप्टर are divided into headings. Next 2 digit are allotted for the headings. Thus the chapter and the heading together form the 4 digit of the code. अध्याय को हेडिंग में विभाजित किया गया है। हेडिंग के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार अध्याय और हेडिंग मिलाकर के कोड के प्रथम 4 अंक जो होते हैं, हेडिंग अध्याय और हेडिंग को मिलाकर के कोड के प्रथम 4 अंक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों सब हेडिंग। ईच हेडिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू several subheadings. For this next 2 digits are allotted. Thus combine all the headings HSN code consist 6 digit. अब सब हेडिंग के लिए भी प्रत्येक हेडिंग को पुनः कई सब हेडिंग्स में विभाजित किया गया है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए हैं। इस प्रकार से सब हेडिंग को मिलाकर के HSN कोड का 6 अंक हो जाता है। 2 तो है चैप्टर के लिए, 2 है हेडिंग के लिए और 2 है सब हेडिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है बच्चों टैरिफ आइटम्स। ऑल सब हेडिंग्स आर रीडिवाइडेड इनटू द टैरिफ items and for this it has been given last 2 digit. The chapter heading, subheading including the tariff items, the HSN code become total 8 digits. All the items are covered in these 8 digits number. बच्चों इसकी मीनिंग ये होती है कि सब हेडिंग को पुनः टैरिफ आइटम में विभाजित किया जाता है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के HSN कोड के लिए 8 डिजिट होते हैं। कैसे 8 डिजिट होते हैं? 2 डिजिट चैप्टर के होते हैं, 2 डिजिट हेडिंग के होते हैं 4, 2 डिजिट सब हेडिंग के होते हैं 6 और 2 डिजिट टैरिफ आइटम्स के होते हैं। यानी कि जो HSN कोड है वो कुल मिलाकर के 8 अंकों का होता है। ये बच्चों ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए कि कोई गुड्स है। अब उस गुड्स का नाम अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस पे नंबर दिए हुए हैं। अब वो नंबर जो है 8 नंबर जो है दिए हुए हैं। अब 8 नंबर से आपको जैसे उस नंबर को डालिएगा वैसे वो क्या गुड्स है, उस पे क्या टैरिफ आइटम लगा हुआ है, क्या उसमें सब हेडिंग है, उसका क्या हेडिंग है, क्या सब हेडिंग है, किस चैप्टर में है, क्या गुड्स है, वो सारा उस डिजिट को डालते ही आ जाएगा। कहाँ से लिया गया है, कैसा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सारा कुछ आ जाता है। बच्चों एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे ट्रेन का आपने देखा होगा कि ट्रेन की पहचान नंबर से होती है, ना कि नाम से होती है। नंबर डालिएगा तो आपको तुरंत सारे ट्रेन का डिटेल मालूम हो जाएगा कि ये ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कितनी देर कहाँ स्टे करती है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। वैसे ही सर्विस एंड GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स में HSN कोड
कोड होता है हार्मोनाइज्ड नेमोक्लेचर हार्मोनाइज्ड नामेनक्लेचर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का एक कोड होता है जो 8 डिजिट का होता है। अब वो 8 डिजिट में क्या क्या होता है, 2 डिजिट चैप्टर का होता है, 2 डिजिट हेडिंग का होता है, 2 डिजिट